संसार चलता रहा, शरीर चलता रहा, सांसें चलती रही, मन भी चलता रहा। ना कुछ छोड़ा ना कुछ पाया, मैं बस देखती रही और मुक्त होती रही। अंत में जब जाना मैं न रही। हेलो दोस्तों, मैं निशांत बेला। आप सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 4। यदि देहं पृथक् कृत्वा चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। अर्थात अष्टावक्र कहते हैं, यदि आप स्वयं को शरीर से अलग जानकर केवल साक्षी चेतना अर्थात अपनी आत्मा में विश्राम करें तो किसी भविष्य में नहीं, आप अभी इसी क्षण सुखी, शांत और बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और गहराई से समझते हैं। पहला उपदेश, यदि देहं पृथक् कृत्वा, देह से अलग पहचान। जब तक तू खुद को शरीर मानता है तब तक तू बंधनों में है। जिस क्षण तू देह से अलग होकर स्वयं को चेतना जाने, मुक्ति शुरू हो जाती है। उपदेश दूसरा, चिति विश्राम्य तिष्ठसि अर्थात चिति में विश्राम। अष्टावक्र साधना नहीं, विश्राम सिखाते हैं। चेतना में ठहरना ही वह स्थिति है जहाँ संघर्ष समाप्त हो जाता है। उपदेश तीसरा, अधुनैव सुखी शांतो अर्थात अधुनैव इसी क्षण पहचान बदलते ही शांति प्रकट हो जाती है। उपदेश चौथा, अधुनैव सुखी शांतो, सुख और शांति का स्रोत सुख परिस्थिति से नहीं आता। शरीर मन से दूरी बनते ही स्वाभाविक शांति बहने लगती है। पांचवा उपदेश, बंध मुक्तो भविष्यसि। अभी और यहीं, मुक्ति भविष्य की घटना नहीं है। बंधन वास्तविक नहीं है, अज्ञान की रचना है। जैसे ही साक्षी भाव जगा, बंधन अपने आप गिर जाता है। अगर हम एक पंक्ति में पूरा श्लोक का सार कहें तो इस तरह होगा, देह से हटकर चेतना में ठहरते ही इसी क्षण मनुष्य सुखी, शांत और मुक्त हो जाता है। अंतिम सार, जीवन की सारी उलझनें एक ही भूल से जन्म लेती है। जब मनुष्य खुद को शरीर समझ बैठा है, जिस दिन तुम साक्षी बन गए उस दिन परिस्थितियां वही रहेंगी, पर तुम बंधन में नहीं रहोगे। तो दोस्तों, चौथे श्लोक का बहुत सरल भावार्थ निकलता है कि जैसे ही आप स्वयं में स्थित होते हैं, स्वयं में चेतना में, साक्षी में स्थित होते हैं, तो बंधनों से मुक्ति अपने आप हो जाती है। कुछ भी छोड़ना और पकड़ना नहीं होता। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, हर चीज़ वैसी ही रहेगी। बस आप तटस्थ होके बंधनों से, विचारों से, शरीर से, जहाँ भी पकड़ है वहाँ से एक डिटैचमेंट क्रिएट होता है। कुछ छोड़ना पकड़ना नहीं है, मात्र साक्षी हो जाना है। शरीर का, मन का, सांसों का, अंदर का, बाहर का, जहाँ है, जहाँ हो, जैसे हो वैसे तटस्थ हो जाना है। इस श्लोक का मात्र इतना ही भावार्थ है। अगर ये सत्य आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। सोचें, समझें और अमल करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।